चिंता और चिता दोनों में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है और इस फर्क को सिमटते हुए समय भी नहीं लगता। गौर से देखें तो इस बात में सच्चाई भी है। चिंता से चिता तक कौन लेकर जाता है? आइए इस अपराधी और दुश्मन को समझते हैं, क्योंकि इन्हें समझ लेना ही इन पर जीत की संभावनाएं दुगुनी। मैं ये नहीं कहती कि ये वीडियो देखने के बाद आप चिंता करना बंद कर देंगे, क्योंकि दुनिया की कोई भी शक्ति आपको चिंता करने से रोक नहीं सकती। आप इन्हें देखकर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो ये तय है कि आप पर चिंता का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। ये 3 वीडियोस की एक सीरीज़ होगी जिसमें हम एंग्जाइटी के क्या, क्यों और कैसे को समझेंगे। पहला वीडियो क्या, दूसरा वीडियो क्यों और तीसरे में इसे कैसे कंट्रोल करें, इसे कैसे खुद पर हावी ना होने दे। पहले वीडियो से शुरुआत करते हैं। चिंता क्या है? स्ट्रेस, वरी और एंग्जाइटी एक नहीं, इनका फर्क समझें, तभी आप इसे ज़्यादा बेहतर कंट्रोल कर पाएंगे। वीडियो को देखना शुरू करें उससे पहले मुझे आपसे कुछ चाहिए, एक पहेली का जवाब। प्रकृति का कौन सा अद्भुत क्रिएशन ऐसा है जिसके पावर की कोई सीमा नहीं? वीडियो पॉज करें, इसका उत्तर कमेंट्स में लिखें। वो अद्भुत क्रिएशन है हमारा ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, जो इतना बड़ा वरदान हमारे लिए है, कई बार हमारे लिए अभिशाप की तरह काम करता है। अभिशाप शायद बहुत बड़ा शब्द है, पर हमें तकलीफ में तो डालता है। हमारे ब्रेन को किस लिए बनाया गया है? क्या हमें खुश रखने के लिए? नहीं, हमारे ब्रेन को इसलिए बनाया गया है कि ये हमें खतरों से आगाह करके जीवित रख सके। खतरों से आगाह होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चिंता करनी पड़ेगी, चौकन्ना रहना पड़ेगा, और इसीलिए हमारा ब्रेन हमारे लिए चिंता का कारण बनता है। चिंता यानी एंग्जाइटी। चिंता क्या है? एक साया जो हमारा पीछा कर रहा है, एक स्पूकी डराने वाली आवाज़ जो हमें सुनाई देती है। गौर कीजिए, ये आवाज़ आपको कहाँ सुनाई देती है? आपके ब्रेन में। अब ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है किसी भी खतरे की तरफ ध्यान रखना, हमें उससे आगाह करना, ताकि हम खुद को बचा करके जीवित रख सकें। हमारे ब्रेन और बॉडी को क्या चाहिए? सिर्फ सुरक्षा का एहसास। ये हमारे सिस्टम का डिफ़ॉल्ट मोड है, ताकि हम अच्छे से खा सकें, रेस्ट कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें, हील कर सकें, ग्रो कर सकें, कनेक्ट कर सकें, कि हमारी आने वाली नस्लें स्वस्थ हो, बेहतर हो। जब भी आपको कोई खतरा महसूस होता है, गौर कीजिएगा, महसूस होता है, खतरा है या नहीं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारा ब्रेन सच के खतरे और महसूस या इमेजिन किए जाने वाले खतरे के बीच का डिफरेंस नहीं समझता। जब भी हमारा ब्रेन कोई खतरा महसूस करता है, उस समय उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, हमारे एमिगडाला में भेजता है। वो एक अलार्म सिस्टम की तरह है, अलार्म बजता है और उसके बाद एक पूरी मैकेनिज्म शुरू हो जाती है। काफ़ी सारे केमिकल चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, फियर रिस्पॉन्स हमारे अंदर जनरेट होता है। हमने खतरा महसूस किया, हमारे ब्रेन ने एमिगडाला को एक मैसेज भेजा कि खतरा है, अब कुछ करना पड़ेगा। उस समय हमारा फियर रिस्पॉन्स जनरेट होता है, F3 मोड, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। हमारे पूर्वज जिनकी जान को हर समय खतरा रहता था, क्योंकि वो खुले में रहते थे, जानवरों के बीच में कभी भी किसी जानवर का शिकार बन सकते थे और हर समय उन्हें अपना खाना खोजने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाना पड़ता था। उस समय उनके पास बचने के सिर्फ 3 रास्ते होते थे। अगर सामने वाला दुश्मन या जानवर उनसे कम ताकतवर है तो वो उससे लड़ लेते थे, अगर ज़्यादा ताकतवर है तो वहाँ से भागने की चेष्टा करते थे, अगर समझ ना आए तो वो बिल्कुल सांस रोक करके फ्रीज हो जाते थे, लेट जाते थे, ताकि जानवर उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दे। आज भी वैसे खतरे हो या नहीं हो, ये हमारे सिस्टम में इनग्रेन्ड है। जब भी हमारे ब्रेन को कोई खतरा फील होगा, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, जिसे हम F3 मोड कहते हैं, में हम आ जाते हैं। अपनी एंग्जाइटी को पहचानने के लिए, समझने के लिए आपको नर्वस सिस्टम को समझना ज़रूरी है। क्या होता है जिसके कारण हमको चिंता होती है? जब आप ये समझेंगे तो आप चिंता को बेहतर कंट्रोल कर सकेंगे। हमारा नर्वस सिस्टम 2 तरीकों से काम करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक यानी जब हम सेफ मोड पर हैं, नॉर्मल फील कर रहे हैं, उस समय हमारी बॉडी की फंक्शनिंग नॉर्मल रहती है। हमारी ग्रोथ, हीलिंग, डाइजेशन, जितने भी ज़रूरी फंक्शन हैं सब नॉर्मल हो रहे होते हैं
और उस समय हमारी बॉडी का ज़्यादातर ब्लड हमारे गट में और हमारे ब्रेन में रहता है और फंक्शंस का फोकस वहीं रहता है। जब भी हम कुछ खतरा महसूस करते हैं, एक बटन ऑन होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, हमारी बॉडी F3 मोड में आ जाती है। उस समय हमारे गट और ब्रेन में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और ज़्यादातर ब्लड फ्लो हमारे हाथों पाँवों की तरफ आ जाता है ताकि हम फाइट या फ्लाइट के लिए खुद को तैयार कर सकें। अपने एक्शंस और रिस्पॉन्सेस के द्वारा जब हम खतरे से बाहर आ जाते हैं, हमारी बॉडी वापस सेफ मोड में चली जाती है क्योंकि ब्रेन सुरक्षित महसूस कर रहा है। बॉडी फंक्शनिंग की मैकेनिज्म क्या है? हमें डर लगा, चिंता हुई, हमने एक्शन लिया, चिंता कम हुई, हम नॉर्मल हो गए, वापस सारी फंक्शनिंग नॉर्मल हो गई। एंजाइटी क्या है? इससे हम इतना डरते क्यों हैं? ये एक फीलिंग है जो हमें खौफ देती है, हमारी घबराहट और बेचैनी को बढ़ाती है, जिसके कारण हमारी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मसल्स टेंस हो जाती है, हमें पसीना आने लग जाता है। ये हल्की फुल्की एंजाइटी है। जब एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो तो ये सिम्टम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चिंता को हम सब फील करते हैं। समझाने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, स्ट्रेस, वरी या एंजाइटी। हम इन सारे शब्दों का प्रयोग एक ही तरीके से करते हैं, इनको एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन इन तीनों में बहुत फ़र्क है। ये समझने के लिए कि एंजाइटी असल में है क्या बला, इन तीनों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। किसी प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे तभी तो उसका हल अच्छे से खोज सकेंगे। ये बहुत बड़ा मिथ है कि स्ट्रेस ना हो तो बहुत अच्छा हो, हमारी ज़िंदगी कितनी आरामदायक हो जाएगी। स्ट्रेस ना हो तो हम जीवित ही ना रहेंगे। हमारा दिमाग अगर हर समय सेफ फील करे, किसी खतरे से ना डरे, तो क्या होगा? शायद हम जिंदा बच ना पाएं। रास्ते पर चलते वक्त अगर आपको किसी गाड़ी के आने का डर ना हो तो एक्सीडेंट होते कितना समय लगेगा? अगर अपने खाने की चिंता ना हो तो आप कितने दिन काम करेंगे? स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत थोड़ी मात्रा में आता है। स्ट्रेस का प्रभाव पहले हमारी बॉडी पर आता है, हमें मोटिवेट करता है कि हम रिस्पॉन्सेस दे सकें, एक्शन ले सकें। स्ट्रेस बहुत इंस्टिंक्टिव और स्पॉन्टेनियस है, शॉर्ट टर्म है। आप जब स्ट्रेस में होते हैं पहले एक्शन ले लेते हैं, फिर सोचते हैं आपने क्या किया। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी स्ट्रेस में होते हैं स्ट्रेसर पर नहीं सोचते, आप एक्शन और रिएक्शन देते हैं, उसके बाद सोचते हैं। आप किसी काम में बहुत व्यस्त हैं, आपको किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, आप डर जाते हैं, चीख जाते हैं, पर बाद में देखते हैं ये तो आपके ही फैमिली मेंबर कोई थे जो शांति से आ रहे थे। मैं जब किसी काम में बहुत व्यस्त हो जाती हूँ, मुझे आसपास की सुध नहीं रहती और मेरे दोनों बेटे इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं, मुझे डराते हैं और खुश होते हैं कि मम्मा को डराना कितना आसान है। स्ट्रेस ज़्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होता है। स्ट्रेसर्स हमारे अंदर नहीं बाहर होते हैं। एग्ज़ाम की डेट्स पास आ रही हैं, हमें स्ट्रेस हो जाता है। लाइफ में कुछ मेजर चेंज आया है, हमने कहीं मूव किया है, नई जॉब ली है, हमें स्ट्रेस रहता है। कुछ भी हेल्थ इशू हो, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेसर्स ज़्यादातर बाहर की चीज़ें होती हैं जो हमें प्रभावित कर रही हैं और इनके कारण हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। उस समय हमारी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पसीना आता है, सर में दर्द होता है, थोड़ा तनाव होता है, कई लोगों को स्टमक में भी ये स्ट्रेस फील होता है। ये है छोटे मोटे नॉर्मल स्ट्रेसेस के समय में क्या चेंजेस आते हैं। यही स्ट्रेस अगर लंबे समय तक चलते रहें तो हमारी बॉडी पर ज़्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, हमें डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं, काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने पर पैनिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। स्ट्रेस का प्रभाव पहले हमारी बॉडी पर आता है कि हम रिएक्शन ले सकें। जब ये ज़्यादा दिन तक चलता रहता है तो हमारे माइंड पर भी इसका प्रभाव आ जाता है। अरे वो ऐसा क्यों कर रहा है, गिर जाए तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो जाऊं तो क्या होगा, मेरी तबीयत को कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मेरी नौकरी चली जाए तो मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी। वरी ज़्यादातर हमारे भविष्य में जो चीज़ें अनसर्टेन हैं उनके बारे में होती हैं और इसका सिर्फ एक ही काम है आपकी लाइफ में जो कुछ भी अनसर्टेन आ सकता है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना। ज़्यादातर वरी में कोई फिजिकल सिम्टम नहीं होते, सिर्फ एक बेचैनी या घबराहट के अलावा। वरी भी शॉर्ट टर्म ही है।
जैसे आप बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको डर लगेगा अगर कुछ गड़बड़ हो जाए क्या होगा। आपका कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आप थोड़ी वरी करेंगे कि उस अपॉइंटमेंट के लिए मैं लेट ना हो जाऊं। स्ट्रेस और वरी दोनों ही शॉर्ट टर्म है। स्ट्रेस, आप बॉडी में खतरा फील करते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं एक्शन के द्वारा। वरी, आप अपने दिमाग में कोई अनसर्टेनिटी फ्यूचर के लिए महसूस करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लान करते हैं। दोनों ही सिचुएशन में आप कुछ न कुछ एक्शन लेते हैं। स्ट्रेस में फिजिकल एक्शन और वरी में मेंटल एक्शन। एंजाइटी इन दोनों के बीच की ऐसी खतरनाक जगह है जहाँ पे बॉडी को डेंजर हो या ना हो उसे फील होता है। वरी से भी कनेक्टेड रहता है। स्ट्रेस और वरी आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। एंजाइटी सिर्फ उसे और बढ़ा चढ़ा करके इमेजिन करती है, पर आप कोई तरह का एक्शन नहीं लेते। आप उस फीलिंग को अवॉइड करने की चेष्टा करते हैं या फिर खुद को डाइवर्शन देने की चेष्टा करते हैं। अब ये प्रश्न कि हमें एंजाइटी होती क्यों है, इसके लिए सिर्फ एक कारण है। हमारा ब्रेन खतरे को तो महसूस करता ही है, इमेजिन करता है और उसे इमेजिनेशन में बढ़ा भी देता है। आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है, आपको डाउट है कि आप उतनी अच्छी तरह से एग्ज़ाम देने के लिए तैयार नहीं हैं। जब आप स्ट्रेस में आएंगे आप ज़्यादा पढ़ेंगे, वरी में होंगे तो आप उस समय प्लान करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। और जब आप एंजाइटी में होंगे उस समय आप सिर्फ ये सोचेंगे कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो अगला स्टेप क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे। आप फेल हो जाएंगे तो आपकी ग्रेड्स ख़राब हो जाएगी, ग्रेड्स ख़राब हो जाएगी तो पूरे साल का रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा, और जब रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा तो शायद आपको अच्छी जॉब ना मिले। अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो लाइफ अच्छे से नहीं कटेगी। आप खाना कैसे खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो आप जीवित भी नहीं रहेंगे। आप अपने गैजेट्स को तो हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं, वैसे ही आपका ब्रेन भी जब किसी खतरे को महसूस करता है और उसके लिए अवॉइडेंस या डाइवर्शन यूज़ करता है, उसे अपग्रेड कर देता है। ये खबर पहुंचा देता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बचने के बाद ही आप जीवित रह सकेंगे। जब आप उस खतरे का सामना करते हैं कुछ एक्शन लेकर के, तब हमारा ब्रेन उस खतरे को डाउनग्रेड कर देता है, क्योंकि उसे ये मैसेज चला जाता है कि हमने एक्शन लिया है, हम सेफ हुए हैं। एक छोटे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर ना होना, एंजाइटी ने आपकी सोच में इससे आपकी ज़िंदगी तक को खतरे पर डाल दिया। अब आप क्या करेंगे, उससे बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि आपका ध्यान उस सोच पर नहीं जाए। एंजाइटी होती है आप एक्शन ना ले करके अवॉइडेंस या डाइवर्शन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपका ध्यान बंट जाए, और इस तरह से आपका अवॉइडेंस डाइवर्शन शुरू होता है और आप वो सारी हैबिट्स सीख जाते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। इस वीडियो में हमने ये देखा कि चिंता क्या है, स्ट्रेस, वरी और एंजाइटी के बीच का डिफरेंस समझा। स्ट्रेस और वरी हमारे लिए ख़राब नहीं है, इनफैक्ट हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, पर ये एंजाइटी है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। ट्यून इन फॉर द सेकेंड वीडियो इन द सीरीज़, जहां हम क्यों एंजाइटी होती है इसके बारे में बात करेंगे। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।